नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 41। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों आर्टिकल 41 को मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, एक बार चलिए इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको समझेंगे। इसमें है दोस्तों दैट स्टेट शेल गिव राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। पब्लिक असिस्टेंस दोस्तों कौन कौन से केसेस में है? ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। तो दोस्तों ये आर्टिकल कहना क्या चाहता है? ये आर्टिकल कहना चाहता है कि जो हमारा स्टेट है यानी जो हमारी गवर्नमेंट है उसको हमें कौन कौन से अधिकार देने चाहिए? राइट टू वर्क, ताकि सब लोग काम कर सके एंड कुछ पैसे कमा सके, एंड अगर कुछ पैसे कमाएंगे तभी वो 2 वक्त का खाना खा पाएंगे। उसके बाद दोस्तों कौन सा अधिकार है? एजुकेशन का अधिकार, यानी कि सबको पढ़ने का भी अधिकार है, मतलब स्टेट एक तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करे सभी लोगों को। उसके बाद दोस्तों पब्लिक असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब है कि जो लोग बूढ़े हो गए हैं, जो लोग अनएम्प्लॉयड है, उनको स्टेट अपनी तरफ से कुछ असिस्ट करे, एक तरह से कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करे। अगर मैं आपको इसमें एग्जांपल देके समझाऊं तो दोस्तों जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, मतलब इसमें एक ही ओल्ड एज लिखा है तो चलिए इसी से समझते हैं। जो लोग दोस्तों बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट उनको क्या प्रोवाइड करती है? पेंशन। तो एक तरह से दोस्तों ये भी क्या है? असिस्टेंस है। ठीक है, कौन सा असिस्टेंस? पब्लिक असिस्टेंस, ताकि सबको रात को खाना मिल सके एंड शांति से सो सके। तो दोस्तों ये था इसमें। बट इस आर्टिकल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको राइट टू वर्क लिखा है, राइट टू एजुकेशन लिखा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि गवर्नमेंट हमें काम प्रोवाइड नहीं कर रही, गवर्नमेंट हमें एजुकेशन नहीं दे रही। तो दोस्तों इस केस में क्या है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि आर्टिकल 41 क्या है? डीपीएसपी, एंड डीपीएसपी आपको पता है नॉन जस्टिशिएबल है। इसका मतलब गवर्नमेंट की जब मर्जी करेगी गवर्नमेंट तब इस डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करेगी। तो दोस्तों एंड इस आर्टिकल में इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो दोस्तों मैंने ब्लू कलर से अलग से लिखी है। क्या मतलब हुआ कि गवर्नमेंट राइट टू वर्क प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों वर्क से जैसे मनरेगा, आपको पता है एमजी नरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो दोस्तों इसमें क्या है? राइट टू वर्क। गवर्नमेंट सबको क्या प्रोवाइड कर रही है? काम प्रोवाइड कर रही है। बहुत कम पैसे दोस्तों इसमें दिए जाते हैं, बट कुछ पैसे दिए जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों एजुकेशन भी है, एजुकेशन भी आपको पता है प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। फिर दोस्तों क्या है, मान लीजिए ये है ओल्ड एज, अब पेंशन मान लो दे रहे हैं 3000 रुपए, ठीक है, बट 3000 से आपको पता है गुजारा तो होता नहीं, तो लोग क्या बोलेंगे कि भाई हमें 10,000 पेंशन चाहिए। पर गवर्नमेंट दोस्तों क्या बोलेगी कि जाकर आर्टिकल 41 दोबारा से पढ़ के आओ, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें दोस्तों इस लाइन के बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है वो लिखी है कि गवर्नमेंट को ये सारी चीजें प्रोवाइड तो करनी है, बट का मतलब पर या लेकिन, वो प्रोवाइड करेंगे जब उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी ठीक होगी, एक तरह से मतलब विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। यानी गवर्नमेंट के पास जितना पैसा होगा वो उतना खर्च करेगी। गवर्नमेंट के पास पैसा है कि वो 3000 दे पाए पेंशन में, तो वो 3000 देगी। आप जिद नहीं कर सकते कि हमें 10,000 चाहिए, क्योंकि इस आर्टिकल में लिखा है विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि जितनी गवर्नमेंट की क्षमता होगी गवर्नमेंट उतना ही पैसा आपको प्रोवाइड करेगी, उतना ही काम आपको प्रोवाइड करेगी। मनरेगा में ऐसे नहीं बोल सकते कि हमें 1 लाख रुपए चाहिए सैलरी। जितनी गवर्नमेंट की कैपेसिटी है मतलब पैसे देने की, वो उतना ही आपको प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों ये है आर्टिकल 41। अब इसमें दोस्तों हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी पढ़ेंगे। उस जजमेंट का नाम क्या है? ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी 1986। बीएमसी का मतलब बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों इसको मतलब दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज पेवमेंट ड्वेलर्स केस। इस नाम से ये केस दोस्तों थोड़ा फेमस है। एंड अगर आप यूपीएससी एंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपने आंसर में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को इंक्लूड करेंगे तो दोस्तों आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए समझते हैं ओल्गा टेलिस केस को। दोस्तों आपको पता है कि एक तरह से राइट टू वर्क क्यों दिया गया है हमें? ताकि हम लोग पैसे कमा सकें एंड अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय कर सकें। आर्टिकल 21 है दोस्तों हमारे संविधान में एक, जो क्या है? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ के अंदर दोस्तों क्या है इसके अंदर कि लिविंग लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी, यानी कि अपनी मर्जी से लाइफ को हम जी सकें सम्मान के साथ। एंड दोस्तों आपको पता है हमारे भारत देश में
सम्मान एक तरह से भारत देश में ही नहीं दोस्तों, दुनिया में ही सम्मान उसी को मिलता है जिसके पास पैसे होते हैं, जो दोस्तों काम कर रहा होता है। जो बेरोजगार व्यक्ति है उसको सम्मान नहीं देती है हमारी सोसाइटी। ये बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों हमारी सोसाइटी की, कि जो बंदा पैसा कमा रहा है सिर्फ उसी को सम्मान दिया जाता है। वो कहते हैं ना कि जब तक जेब में पैसा है दुनिया बोलेगी भाई कैसा है, या दुनिया पूछेगी भाई कैसा है। अगर जेब में पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं है, बाकी पैसा है तो फिर आपकी इज्जत बनी रहेगी सोसाइटी में। इसलिए दोस्तों राइट टू वर्क क्या है, एक तरह से हमें डिग्निटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब डिग्निटी प्रोवाइड कर रहा है, बट एक दिन क्या होता है दोस्तों कि ये जो वर्कर्स होते हैं, बॉम्बे का दोस्तों ये केस है, बीएमसी का मतलब बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आपको पता है रोड साइड स्टॉल्स भी लगते हैं हमारे देश में। मुंबई की सड़कों पे दोस्तों क्या हुआ कि बहुत लोगों ने रोड पे ही अपना बिजनेस चला रखा है। कोई कुछ खाना वगैरह बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, या कोई सब्जियां बेच रहा है। आपको पता है रोड पे काफी सारे ठेले लगते हैं, रेडियां लगती हैं, कोई मंडे मार्केट लगती है, कभी फ्राइडे मार्केट लगती है। इस टाइप के रोड पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों, बीएमसी जो है ये उन लोगों से बोलती है, मतलब जो रोड पे काम कर रहे हैं उनको बोलती है कि अपना बोरिया बिस्तर समेटो, अब यहाँ से जाओ, क्योंकि ये आपकी जमीन नहीं है, ये गवर्नमेंट की जमीन है। तो दोस्तों क्या होता है कि फिर वो लोग तो हो गए बेरोजगार, एंड आपको पता है बेरोजगार हो गए इसका मतलब अब उनके पास पैसे नहीं हैं, एंड पैसे नहीं हैं तो उनके पास क्या नहीं है दोस्तों, इज्जत नहीं है। आपको पता है जिसके पास पैसा उसकी इज्जत। तो वो अब अपनी लाइफ को एक मतलब सम्मान के साथ नहीं जी पा रहे। एंड आर्टिकल 21 दोस्तों क्या है, हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहता है कि आपको अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना है एंड सम्मान के साथ जीना है। एंड राइट टू वर्क दोस्तों अगर आपसे छीन लिया, किसने छीना, बीएमसी ने। बीएमसी ने बोला अब आप रोड पे स्टॉल मत लगाइए, ये सरकारी जमीन है। तो दोस्तों जितने भी वर्कर्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, एंड ये केस दोस्तों फिर कहलाता है ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी, ठीक है। ये दोस्तों एक तरह से एनजीओ टाइप था। ये लोग जो वर्कर्स थे उन्होंने एनजीओ के पास गए, एंड फिर एनजीओ के थ्रू ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो दोस्तों क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ये गए एंड इन्होंने आर्ग्यू किया, जज साहब से बोले कि जज साहब हमारे काम करने के अधिकार को गवर्नमेंट ने हमसे छीन लिया। गवर्नमेंट ने हमें बेरोजगार कर दिया। हम लोग रोड पे स्टॉल्स लगाते थे एंड गवर्नमेंट ने हमारा काम छीन लिया तो हमारे पास पैसे नहीं है तो हम खा नहीं पाएंगे एंड अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है जज साहब। ये दोस्तों यहाँ के वर्कर्स ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया। बट सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है दोस्तों इस केस में, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि बेशक आपका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट क्या है कि आप अपनी जिंदगी सम्मान के साथ जी सकें, बट जो आप ये काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, यानी एंक्रोचमेंट दोस्तों इसे कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके फंडामेंटल राइट का एक तरह से सुरक्षा तभी की जाएगी जब किसी और कानून का आप उल्लंघन ना करें। आप क्या कर रहे हैं, आप एनक्रोचमेंट लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी बात गलत है। आपका ये अधिकार मतलब आप जो केस लेकर आए हैं इसको हम डिसमिस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया। तो ये जो वर्कर्स हैं इन्होंने फिर से बोला कि ठीक है जज साहब, आप हमारी ये बात नहीं मान रहे, मतलब ये जो आर्टिकल 21 है ये एक तरह से अगर आपको लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा तो आर्टिकल 41 देखते हैं। 41 में लिखा है कि सरकार आपको क्या देगी, राइट टू वर्क। तो ये दोबारा बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट से बोलिए कि गवर्नमेंट हमको क्या दे, राइट टू वर्क दे। राइट टू वर्क मतलब अगर वो हमें रोड पे काम करने नहीं दे रहे तो उनको बोलिए हमें जमीन प्रोवाइड करें, कहीं पे हमें कहीं पर दुकान दे ताकि हम अपना घर चला सकें। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बोलता है आपका ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है कि राइट टू वर्क लिखा हुआ है कहां पे, 41 में। तो ये क्या वो मांग रहे हैं दोस्तों, जमीन वगैरह मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को फटकार लगाओ और हमें जमीन दिलवाओ ताकि हम अपना काम वापस से कंटिन्यू कर सकें। बट सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि आपकी आर्ग्यूमेंट तो सही है बट आर्टिकल 41 सही से पढ़ो, इसमें लिखा है गवर्नमेंट आपको राइट टू वर्क तभी देगी जब उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी ठीक होगी, यानी कि अपनी लिमिट के हिसाब से वो आपको काम देंगे। जबरदस्ती आप गवर्नमेंट के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों ये कौन सी जजमेंट थी, ओल्गा टेलिस वर्सेस
बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1986 एंड इसको कहा जाता है पेवमेंट ड्वेलर्स केस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 21 भी थोड़ा बहुत समझ आया होगा यहाँ पे, एंड आर्टिकल 41 तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। अगर दोस्तों आपको आर्टिकल 21 समझना है तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, इसका लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से ये वीडियो भी देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।